वेलकम फ्रेंड। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का पेपर जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप ये भी कवर कर पाएंगे, कितना क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं ये भी पता चल जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको कंफर्मेशन कर दूंगा कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे अदर एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो रिपीट किए जा सकते हैं। इसके अलावा और नए क्वेश्चनों के बारे में बताऊँगा ताकि आप आराम से इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखना क्वेश्चन बहुत ही इजी दिया है। इन धनुष में कितने रंग होते हैं? सीधी बात है, 7 रंग होते हैं। ठीक है। अगला जो है, भीतर गांव मंदिर कहाँ है? भीतर गांव मंदिर जो है वह कानपुर में है। ये ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में नहीं है, इलाहाबाद में नहीं है, सीधे आपका जो है कानपुर में पड़ता है। और मंदिरों के बारे में आप जरूर जानें, इम्पोर्टेंट है। अगला जो है, निम्नलिखित में से विष्णु का वाहन कौन सा है? तो आपका गरुड़ है कि नंदी है, हंस है, शेषनाग है? तो विष्णु का जो विशेष वाहन है वो है गरुड़ है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने पेश है। उस रंग का चयन कीजिए जो गर्म रंग का हिस्सा नहीं है। लाल, नारंगी, नीला, पीला। इसका राइट आंसर है जो गर्म रंग नहीं है तो वो है आपका नीला। जो है, नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था? तो नंदलाल बोस का जो जन्म हुआ है, इसका जो राइट आंसर है, इसमें जो विकल्प दिया है 1982, 1882, 1932 और इसका जो 1990, इसका जो राइट आंसर है वो है 1882 में इनका जो है जन्म हुआ है। ये चीज़ आप कंफर्म करिएगा। और वही लगभग 3 फरवरी। एंड नेक्स्ट जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी इनकी कलाकृति है। तो राम सुतार जी की है, लक्ष्मण गौड़ जी की है, कृष्ण खन्ना जी की है, एन रिप्शन जी की है। तो कौन सा इसका राइट आंसर? तो इसका जो सही बात है, और ये ध्यान दीजिएगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है मूर्ति मानी गई है। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा लौह का इस्तेमाल किया गया है। तो इसको जो कलाकार हैं वो राम सुतार जी हैं। राम सुतार जी जो हैं सबसे लोकप्रिय मूर्तिकार कह लीजिए उनको हैं, वास्तुकार कह लीजिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। ये बड़े बड़े जो है मूर्तियों को बनाने के लिए लोकप्रिय माने जाते हैं। ये देवी प्रसाद राय चौधरी एक मूर्तिकार हैं, चित्रकार है, डिजाइनर, छाया। तो सीधी बात है, जो देवी प्रसाद राय चौधरी हैं वो जो है मूर्तिकार के रूप में इनकी सबसे लोकप्रिय जो है श्रम की विजय, इनकी खास जो इनकी कलाकृति है जो मैक्सिमम एग्जामों में ये पूछा जाता है। अगला जो है, बनी ठनी चित्र संबंधित है। कोटा शैली, मुगल शैली, कंपनी शैली, किशनगढ़ शैली। इसका राइट आंसर जो है आपका किशनगढ़ शैली। बनी ठनी को जो है भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। बनी ठनी का जो अर्थ होता है वो है सजना संवरना होता है। और जो बनी ठनी का चित्र बनाने वाले, निर्मित करने वाले निहाल चंद्र थे। और एक राधा के रूप को जो है इन्होंने सुसज्जित किया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है असित कुमार हलदार हैं। इन विकल्पों में कोई भी नहीं इनका असित कुमार। और असित कुमार हलदार जो हैं पुस्तकें लिखने के लिए काफ़ी लोकप्रिय हैं, चित्रकार भी हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी गुफाओं के में, जैसे कि मैं अजंता है, बाघ गुफाएं हैं, तो वहाँ की प्रतिलिपियाँ बनाने के लिए भी ये लोकप्रिय बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊपर जाती हुई रेखाएं को क्या कहते हैं? तो ऊपर जाती हुई जो रेखाएं को जो हम लोग कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं या ऊर्ध्वाधर कहते हैं या समतल कहते हैं, उपयुक्त तीनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। देखो मित्रों, हमेशा याद रखो कि कभी कभी जैसे इसमें दिया है आपका हिंदी में, इंग्लिश में दिया है, तो कभी कभी क्वेश्चन आपके हिंदी वर्ड टफ लग रहे हैं तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो जो ऊपर की तरफ जो खड़ी लाइन होती है उसको बोलते हैं वर्टिकल बोलते हैं, जैसे कि यहाँ से क्लियर होता है। तो इसका राइट आंसर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? महाभारत, पंचतंत्र, रामायण, बौद्ध, जातक कथाएं।
इसका राइट आंसर आपका जो है बहुत ज़्यादा कथाएं हैं। कथाएं मीन्स कहानियाँ। तो अजंता जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है आपका ये टॉपिक्स है। इसके बारे में जितनी डीपली आप पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसमें जो है गुफा नंबर 17 को, 10वीं को, 9वीं को, पहली को, दूसरी को गुफा मतलब पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें चित्र ऐसे हैं जो मैक्सिमम एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ये विशेष है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राथमिक रंग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लाल, पीला, नीला। भारत की घनवाद के जनक कौन हैं, तो वो है गगनेंद्र जी हैं। क्यों गगनेंद्र जी हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो है जैसे ये पिकासो से प्रभावित हैं और वर्ल्ड में सबसे लोकप्रिय माना जाता है पिकासो माना जाता है। अगला क्वेश्चन है रंगीन कांच की खिड़कियां संबंधित हैं गोथिक कला से, बाइजेंटाइन कला से, यूनानी कला से, मिस्र कला से। तो इसका जो सटीक जो क्वेश्चन है उसका है गोथिक कला। ये जो है रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए होता है और बाइजेंटाइन जो होता है वो टाइल्स के लिए। अगला है अजंता की गुफाएं। देखिए दोबारा रिपीट कर रहा है, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, तो कहाँ हैं तो जानते हैं महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। और महाराष्ट्र में 3 गुफाएं अजंता, एलोरा, एलिफेंटा हैं। तो इन्हें आप गौर कीजिएगा। यहाँ तक कि बाघ गुफा भी है। अगला क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ है। तो राजा रवि वर्मा का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा वो केरल में हुआ है। इसका राइट आंसर है। और ध्यान, राजा रवि वर्मा बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं, इसलिए हैं क्योंकि वो देवी देवताओं के चित्र के लिए लोकप्रिय माने गए हैं और इन्हें जो है चित्रकारों का राजकुमार भी कहा गया है। रंग रशिया नाम की एक मूवी है जो इन्हीं के ऊपर आधारित है। वैसे इनको स्टार्टअप में इनको विवादित कलाकार भी कहा गया है। तो अगला जो हमारे सामने है अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था। अमृता शेरगिल का जो जन्म हुआ है वो है 1913 में हुआ है, ये कंफर्म करिए। रॉक गार्डन कहाँ है, रॉक गार्डन जो आपका है वो है चंडीगढ़ में, ये कंफर्म करिए। चित्रकला के कितने तत्व हैं, तो चित्रकला के जो तत्व हों वो है 6 हैं। स्तूप कहाँ पर है, सांची स्तूप जो है आपका एमपी में है और काफ़ी लोकप्रिय है, अशोक के द्वारा बनाई हुई। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में है। तो आप देख पा रहे हैं मंदिरों को कई बार उन्होंने जो है क्वेश्चंस पूछा है जिसमें आप रिपीट फॉर्म है, तो आप इसको फोकस जरूर करिएगा। बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है, ये भी पूछा है। मतलब गुफाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कई बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो ये है कर्नाटका में जो है, कर्नाटक में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, लाल, हरा, पीला, नीला। तो इसमें जो प्राथमिक रंग है वो हरा नहीं है, क्योंकि हरा रंग जो है 2 रंगों से मिलकर बना है, नीला प्लस पीला। में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल जो है आपकी 30 है, 30 गुफा। नाचती हुई लड़की कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं, तो ये इसका मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो लोकप्रिय है और मोहनजोदड़ो में जो है आपकी पुजारी की मूर्ति भी है जो कई बार पूछा जा चुका है। नाचती हुई लड़की को हम जो है नर्तकी भी कह सकते हैं, इन्होंने शब्द को भी जोड़ दिया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं डांसिंग गर्ल लिखा गया है, तो उससे भी कंफर्म हो जाता है। सम को कितने अंश पर बनता है, 180, 90, 60, 45। तो इसका राइट आंसर 90। समकोण का जो अंश होता है वो 90 ही होता है। पल्लव रथ मंदिर कहाँ है, तो पल्लव रथ जो मंदिर है वो है महाबलीपुरम। अगला हमारे सामने हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ईंटों के प्रयोग के लिए हैं। इनकी सड़कें भी जो रही हैं वो ईंटों की रही हैं, इनके मकान भी ईंटों के रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा विस्तार से इसमें यूज हुआ है और इसमें टेराकोटा का भी काफ़ी ज़्यादा जिक्र होता है। अगला जो है भारत भवन। देखिए भारत भवन में देखिए कंफ्यूजन हो जाता है। भारत भवन एक जगह कोलकाता में पड़ता है आपका जो है, और यदि भारत कला भवन लग दें तो आपका वाराणसी में है। वाराणसी में बीएचयू कैंपस में भी आपका ये आता है। तो सिंपल सी बात है, ये जो क्वेश्चन इसमें तो आपको मिल रहा है यहाँ भोपाल, तो ये भोपाल में है आपका जो है, और ये मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस किया गया है। अगला है इनमें से
यामी कला कौन सी है? चित्रकला, नृत्य, मूर्तिकला, संगीत। तो इसमें जो उसका जो मूर्तिकला है वो डायमेंशनल होती है, 3 डायमेंशनल होती है, तो ये मूर्तिकला राइट है। चित्रकला नहीं होता, वो फ्लैट होता है, वो 2D होता है। नृत्य तो बिल्कुल अलग है, संगीत भी बिल्कुल नहीं है। अगला है भीमबेटका की गुफाएं किस शहर से नज़दीक हैं? कोलकाता, भोपाल, पुणे, औरंगाबाद। तो भीमबेटका की यदि हम बात करते हैं मित्रों, तो ये जो है ना किसके नज़दीक है? तो ये आपका जो है भोपाल से जुड़ा हुआ है, तो ये कंफर्म कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है पिछवाई चित्र। पिछवाई चित्र राजस्थान के मूल किस नगर से है? तो नाथद्वारा इसका राइट आंसर है। इसमें जो बाकी विकल्प दिए वो उचित नहीं है। इसमें नाथद्वारा जो पिछवाई चित्र जो राजस्थान के मूल जो नगर है वो है नाथद्वारा, ये कंफर्म करिए। गोरखपुर किसके लिए जाना जाता है? गोरखपुर किसके लिए जाना जाता है? मूर्तियों के लिए जाता है, पीतल के लिए जाना जाता है, कांच चित्रकारी के लिए जाना जाता है, टेराकोटा के लिए। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिख कर मैं बताइएगा। देखिए इन धनुष में नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि इन धनुष का क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट हो रहा है। रंग का करीब हमको लगता है 3-5 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं आपके लगभग। और इसमें कौन सा रंग नहीं होता है? तो उसमें भूरा रंग नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग विबग्योर मानते हैं रंगों में, तो सारा रंग आता है। अगला है जे आर्ट स्कूल, मतलब जे आर्ट कॉलेज कहाँ है? तो ये आपका जो सीधा ही बात है बॉम्बे में है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है तैयारी भी कर रहे हैं इसके। लखनऊ जो विद्यालय है वो स्थापना कब हुई है? तो इसमें भी लोगों को कई अपना कमेंट्स हैं, लोगों ने कहा है कि कई लोगों ने इसकी बात कर रहे थे कि 1911 होना चाहिए। मेरा मानना है कि इसमें का जो इसका राइट आंसर होना चाहिए और उसका 1937 होना चाहिए। मुग़ल कला में चित्रकला का स्वर्ण काल किस समय हुआ है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या दारा शिकोह। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों स्वर्ण काल कहा जाता है। तो स्वर्ण काल जो है चित्रकला का स्वर्ण काल है, तो वो जहांगीर है। जहांगीर के समय में चित्रकला का काफ़ी ज़्यादा विशेष महत्व दिया जाता है। उस समय मंसूर इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलाकार हुआ करते थे पक्षियों के लिए। और अकबर जो है पोर्ट्रेट कलाकार के लिए, दरबारी कला के लिए बड़ा लोकप्रिय माना गया है। इसके समय में चित्रकला कला जितनी भी कलाएँ हैं, वास्तुकला, चित्रकला जो हुई हैं, दरबारी कला, सब स्टार्ट हुई हैं इसी समय से। शाहजहाँ के समय में वास्तुकला में जो है सबसे ज़्यादा विस्तार में वर्ल्ड का सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका जो है ताजमहल है, उसका काफ़ी ज़्यादा ये संकेत है। अजंता कई बार रिपीट करा, तो मतलब आपको कितनी जितना डीपली आप पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। अजंता गुफा को जो पता चला था वो है 1819 में जो है। वंदे मातरम किसने लिखा है? तो वंदे मातरम एक प्रश्न कई बार यदि आपने देखा होगा बाकी अदर एग्जाम में, तो देखा कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र लिखा है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार जो स्थित है वो है आपका दिल्ली में है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। एंड रामचरित के रचयिता कौन है? तो पुस्तकों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन से ये है, तो ये तुलसीदास जी हैं। और वाल्मीकि जी जैसे जानते हैं, वाल्मीकि जो है महाभारत के लिए, महाभारत में जो है चित्रकला लेखा जो है आती हैं, जो अनुरोध का चित्र बनाने के लिए लोकप्रिय हैं, तो इनसे जुड़ा हुआ जाता है। और यदि हम रामचरित में बात करते हैं तो रावण का दरबार में जो है वहाँ पर जो है कला का काफ़ी ज़्यादा उल्लेख मिलता है। अगला जो है एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित है? राष्ट्रकूट काल से संबंधित है, ये ध्यान इम्पोर्टेंट वाली बात है। अगला जो है मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो राज्य की बात की जा रही है तो मिर्ज़ापुर, तो ये आपका यूपी से जुड़ा हुआ है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आया था जिसको मैंने आपको बताया कि आप कमेंट करें हमें। कौन सा रंग ठंडा है? तो ठंडा रंग जो आपका नीला है और हरा भी है। ऐसा रंग जो नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डाले उसको बोलते हैं ठंडा। बाघ गुफाएं स्थित हैं, बाघ गुफाएं यहाँ स्थित है, तो आपका जो सीधी बात है एमपी में है। और मोनालिसा किसके लिए ये किस कलाकार की कृति है? तो ये है विंची, लियोनार्डो दा विंची, वर्ल्ड का सबसे लोकप्रिय कलाकार। ये जो मोनालिसा पेंटिंग है ना, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलर, महंगी कह सकते हैं पेंटिंग है। और जो रेड टोन की बात आती है इसकी अंदर आती है। भागवत पुराण
इनकी कहानी है। तो इसमें जो है कृष्ण जी जो है को दिखाया गया है। कृष्ण जी का मेन मुख्य जो है स्थान है मुख्य। भारतीय कला विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो प्रथम जो है ये किया गया था आपका, ये कला की संस्कृति को लेकर तो बंगाल शैली से हुआ था। और बंगाल शैली जो है आपका जो है सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि वहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर और E.V. हेवल ने मिलकर इन्होंने किया था। तो कोलकाता मैं मानता हूँ, और कई लोगों ने कहा कि मद्रास को मानना है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आपके हिसाब से राइट है। भारत में तैल रंग की जो शुरुआत किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर है, गगननाथ, टीली कैटल हैं, राजा रवि वर्मा। तो सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिएगा, ये तैल रंगों की शुरुआत है तो वो है राजा रवि वर्मा। हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन और अंतिम हमारा जो है एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन को दिया गया है, तो कौन सा एम.एफ. हुसैन का चित्र है? तो इसमें मदर टेरेसा जी का जो चित्र है वो है एम.एफ. हुसैन का है। और मदर टेरेसा की बात करते हैं, इसके अलावा उन्होंने गजगामनी जैसे फिल्में बनाए हैं और साथ साथ गजगामनी की पेंटिंग भी क्रिएट्स की गई हैं। एंड इसके और ये मैंने बताया था कि ये जो है घोड़े के दृश्य के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर माने जाते हैं। और एम.एफ. हुसैन जो है और नंगे पाँव रहना, और इनको जो है पद्मश्री पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। ये एक ऐसे कलाकार हैं जो पिकासो के साथ इन्होंने चित्रकला प्रदर्शनी लगा चुके हैं। तो आप इनको बारे में जो है आप पढ़ सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे कलाकार के रूप में उभरे हैं हमारे इंडियन के रूप में, तो आप जान सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो है आप लोगों ने कितना जो है विद्यापीठ में एग्ज़ाम दिया, तो कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है, और साथ ही साथ हमें ये बताइएगा कि आप लोगों ने अभी इसमें कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे थे, हमें कमेंट में लिख के बताइएगा। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी इसके जो है विद्यापीठ के ऊपर वीडियो बना रखे थे और मैंने बताया था, तो आप लोगों ने तैयारी किया तो कितना ज़्यादा सफल रहा, हमें कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें पता चलेगा कि रियली में आप हमारे वीडियो से जो है आपको मदद मिल रही है, आपको हेल्प मिल रही है। हमें ये ज़रूर अवगत कराइएगा ताकि हम लोग और भी वीडियो आपके सामने पेश कर सकें। आशा करते हैं कि ये सारे प्रश्नों को जो है आप सॉल्व कर पाएंगे। मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि हम लोगों ने ऑनलाइन जो है टेस्ट सीरीज तैयार किए हैं जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस टेस्ट 30 दिनों में 30 टॉपिक के ऊपर जो है आपके ये टॉपिक है जो आपके लिए विशेष हैं। तो आप जल्द से जल्द आपको ज्वाइन कर जो है आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं।